हेलो कोमल। सो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ लिनक्स के L1 इंटरव्यू क्वेश्चंस की। ठीक है, तो मैंने जैसे कि कई इंटरव्यू में दे चुका हूँ लिनक्स के। ठीक है, तो मैंने कम से कम 20-25 इंटरव्यू अपने अब तक दे चुका हूँ मैं लिनक्स के। तो लिनक्स में हमारे जो कुछ L1 टाइप के जो एंट्री लेवल के जो क्वेश्चंस हमारे से कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो मैं सारे क्वेश्चंस आपको मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, ऐसे ही मैं कई सारी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे अपने जो मुझसे लिनक्स के क्वेश्चन अब तक पूछे गए इंटरव्यूज में वो मैं आपको शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो कि मेरा जैसे एक इंटरव्यू था जिसमें मैंने कुछ 15-16 क्वेश्चन यहाँ पे नोट करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चंस के आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जो जो मेरे से पुट किए गए। ठीक है, तो सबसे पहला तो जो क्वेश्चन था दैट इज द SUID SGID एंड स्टिकी। तो SUID SGID एंड स्टिकी बिट क्या होता है? ठीक है, तो ये एक तरह से जो होती है स्पेशल परमिशंस होती हैं। ये होती है स्पेशल परमिशन ऑन यूजर लेवल, ये होती है स्पेशल परमिशन ऑन ग्रुप लेवल, और ये होता है स्टिकी बिट। अब ये SUID SGID होता क्या है, देखो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ इसको। इसके लिए मुझे एक अपनी मशीन ऑन करनी पड़ेगी RHEL 7 की। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी एक स्पेशल परमिशन होती है यूजर लेवल पे, ये होती है स्पेशल परमिशन ऑन ग्रुप लेवल पे, और ये होता है स्टिकी बिट। तो स्पेशल परमिशन ऑन यूजर लेवल जहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं जो प्रोसेस का ओनर होगा वो फाइल का ओनर होगा, और SGID में हम फिक्स कर देते हैं कि जो फाइल का ग्रुप ओनर होगा वो नहीं, प्रोसेस का जो ग्रुप ओनर होगा वो फाइल का ग्रुप ओनर होगा, और स्टिकी बिट हमारा होता है अदर लेवल पे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे से कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ एक बार मशीन पे, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ टर्मिनल। ठीक है, तो स्पेशल परमिशन ऑन यूजर लेवल। अब जैसे एक मेरी एक मैं क्या करता हूँ, अपना लॉगिन कर लेता हूँ समीर यूजर में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फाइल्स ऐसी होती है जिसपे स्पेशल परमिशन लगी होती है। जैसे मैं आपको शो करता हूँ, एक ये वाली फाइल होती है, स्पेशल परमिशन ओनली प्रोग्राम फाइल पे लगती है। जैसे पास WD की प्रोग्राम फाइल अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो पास WD की प्रोग्राम फाइल मुझे कैसे पता चलेगी, विच पास WD। तो इसकी प्रोग्राम फाइल की लोकेशन है /bin पास WD, तो ls-l/bin पास WD। तो इसमें देखो, इसमें क्या लगा हुआ है, यूजर लेवल पे स्पेशल परमिशन लगी हुई है। दैट मीन जब आप पास WD कमांड रन करते हो तो बैकएंड में जो प्रोसेस का जो ओनर होगा वो कौन होगा, वो हमारा रूट यूजर होगा, समीर यूजर नहीं होगा। ठीक है, जैसे कोई भी कमांड हम रन करते हैं तो प्रोसेस का ओनर वो यूजर होता है जो कमांड रन कर रहा है। जैसे मैं आपको VI रन करके दिखाता हूँ, मैं VI रन कर रहा हूँ बैकग्राउंड में। ठीक है, मैंने VI बैकग्राउंड में रन किया और मैं एक और टर्मिनल ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं समीर यूजर लॉग इन करता हूँ अभी। ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रोसेस शो करो कमांड है VI, और आउटपुट में मुझे उसका क्या चाहिए, यूजर और ग्रुप। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो जैसे VI है, VI जो होता है ना, ये एक सिंपल एक कमांड है, इस पे कोई स्पेशल परमिशन नहीं लगी इसके प्रोग्राम फाइल पे। अगर मैं दिखाता हूँ विच VI, ठीक है, और इसके अगर मैं प्रोग्राम फाइल की लोकेशन दिखाता हूँ ls-l/bin bin। ठीक है, तो इस पे कोई भी स्पेशल परमिशन नहीं लगी हुई, इसीलिए क्या होता है कि इसका जो प्रोसेस का ओनर है वो यूजर ही बन रहा है। बट जो पास WD थी ये कमांड, तो इसमें जो है यूजर लेवल पे स्पेशल परमिशन लगी हुई है, इसलिए जो फाइल का ओनर है वो प्रोसेस का ओनर बन रहा है, यूजर नहीं बन रहा। इसीलिए जब हम पास WD कमांड रन करते हैं, देखो जैसे मैंने VI रन किया तो प्रोसेस का ओनर कौन है, समीर यूजर है, वही ग्रुप ओनर है। बट जब मैं पास WD रन करूंगा तो प्रोसेस का ओनर रूट यूजर होगा, समीर यूजर नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार से। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने पास WD कमांड रन करी। ठीक है, अब ये मेरे से पूछ रहा है कि पासवर्ड चेंज करने के लिए अपना जो करंट पासवर्ड है वो क्या है। अब देखो मैं आपको प्रोसेस काउंटर दिखाता हूँ इस में, प्रोसेस शो करो कमांड है पास WD। ठीक है, आउटपुट में मुझे शो करो यूजर और ग्रुप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो, अब जब हम पास WD कमांड रन कर रहे हैं तो प्रोसेस काउंटर कौन है, रूट। ठीक है, तो ये होती है स्पेशल परमिशन। दैट मीन इसने प्रोसेस का ओनर फिक्स कर दिया कि जो फाइल का ओनर होगा वही प्रोसेस का ओनर होगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द SUID। ठीक है, SUID हमारी किस किस फाइल पे लगी होती है वो हम ऐसे देख सकते हैं, फाइंड करो
ठीक है, स्लैश यूएसआर में बिन में, ये ओनली प्रोग्राम फाइल्स में लगती हैं, ठीक है। फाइंड करो इस लोकेशन पे जहाँ पे जो परमिशन है वो कौन सी हो, यूजर लेवल पे स्पेशल परमिशन, तो ये सारी प्रोग्राम फाइल्स आपको शो कर देगा, ठीक है। ये देखो सभी ये सारी प्रोग्राम फाइल्स कौन से है जिसपे स्पेशल परमिशन लगी हुई है, ठीक है। इन सभी कमांड्स को जब आप रन करते हो, जो बैकएंड में जो प्रोसेस का ओनर होगा वो रूट यूजर होगा, ठीक है। इसके बाद ठीक है, तो ये होती है एससीआईडी। एसजीआईडी होती है स्पेशल परमिशन ऑन ग्रुप लेवल, मतलब कि जहाँ पे हमारा जो प्रोसेस का ग्रुप ओनर होता है वो फाइल का ग्रुप ओनर होता है, वो यूजर नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, एसजीआईडी किस पे लगी हुई है, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि फाइंड करो स्लैश यूएसआर में बिन में जहाँ पे हमारी जो परमिशन है वो कौन सी हो, ग्रुप लेवल पे स्पेशल परमिशन, ठीक है। तो देखो ये सारी फाइलें हैं, यहाँ पे ग्रुप लेवल पे स्पेशल परमिशन लगी हुई है। तो ये क्या है कि जब हम ये कमांड रन करते हैं ना, तो बैकएंड में जो प्रोसेस का ग्रुप ओनर होता है वो इस फाइल का ग्रुप ओनर होता है, जैसे एस लोकेट, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ, लोकेट कमांड रन करता हूँ। लोकेट किसी भी फाइल को सर्च करेगा, ठीक है। तो मैं अपना फास्ट डब्ल्यूडी फाइल को सर्च करूंगा और उसको कंट्रोल जेड करके स्टॉप कर दूंगा टेम्परेरी, तो मैंने इसको स्टॉप किया। और यहाँ पे अगर मैं प्रोसेस दिखाऊं, प्रोसेस शो करो कमांड है लोकेट, ठीक है। आउटपुट में मुझे शो करे यूजर और ग्रुप, तो देखो ग्रुप ओनर कौन है, एस लोकेट। समीर तो नहीं हुआ ना, समीर का ग्रुप ओनर नहीं हुआ, देखो मेरा ग्रुप ओनर नहीं हुआ, कौन हुआ, एस लोकेट। तो ये होती है स्पेशल परमिशन ऑन ग्रुप लेवल। तीसरी चीज होती है स्टिकी बिट। स्टिकी बिट होती है कि जो हमारी अदर लेवल पे लगती है और ओनली ऑन डायरेक्टरी पे लगती है, जैसे कि ls हाइफन ld स्लैश टाइम, ठीक है। अब ये डायरेक्टरी है, अब इस डायरेक्टरी पे अदर लेवल पे देखो स्टिकी बिट लगा हुआ है। स्टिकी बिट का मतलब क्या होता है कि ओनली द फाइल ओनर और ओनली द रूट ओनर कैन रिमूव द फाइल और कैन मॉडिफाई द फाइल, और अनदर यूजर कैन नॉट रिमूव अनदर यूजर फाइल, ठीक है। तो इस डायरेक्टरी के ऊपर देखो फुल परमिशन है, दैट मीन कोई भी कुछ भी किसी का भी डिलीट कर सकता है, इसलिए हमने स्टिकी बिट लगा दिया कि ओनली जो रूट ओनर है, रूट है, और ओनली जो फाइल ओनर है दैट कैन रिमूव द फाइल और मॉडिफाई द फाइल, अनदर यूजर कैन नॉट रिमूव अनदर यूजर फाइल। तो स्लैश टाइम पे हमारी बाय डिफॉल्ट स्टिकी बिट लगी थी, ये देखो टी है ना, दैट मीन स्टिकी बिट है अदर लेवल पे। तो ये था हमारा एस यू आई डी, एस जी आई डी और स्टिकी बिट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है उसके बाद, हाउ सेट क्रोन टैब व्हेन सिस्टम विल रिबूट इट विल एग्जीक्यूट इट। देखो क्रोन टैब हम की कभी यूज करते हैं, क्रोन टैब हम यूज करते हैं रिपीटेड जॉब शेड्यूलिंग के लिए, जो हमें कोई काम है वो हर घंटे करना है, हर मिनट करना है, हर लगा लो कि हर दिन करना है। तो दिस टाइप की जॉब शेड्यूलिंग के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप की जॉब शेड्यूलिंग के लिए हम यूज करते हैं क्रोन टैब, ठीक है। तो क्रोन टैब हमने शेड्यूल करना है कि कोई ऐसी हमें क्रोन टैब में एक जॉब शेड्यूलिंग करनी है कि जो एग्जीक्यूट होगी कोई स्क्रिप्ट एट द टाइम ऑफ बूट। तो हम क्या करेंगे, क्रोन टैब शेड्यूल करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। तो क्रोन टैब शेड्यूल करने के लिए हमारी जो कमांड होती है वो होती है क्रोन टैब हाइफन ई, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे हम और यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा एट द रेट रिबूट, ठीक है। और कुछ भी लिख दूंगा जैसे हेलो, ठीक है। और मैंने कोई भी फाइल नेम दे दिया जैसे स्लैश रूट में, या कोई भी स्क्रिप्ट दे सकते हो आप, एट द रेट स्क्रिप्ट दे दी मैंने कोई भी, ठीक है। स्क्रिप्ट डॉट एस एच डब्ल्यू क्यू, ठीक है। और क्रोन टाइम मेरी शेड्यूल हुई है कि नहीं, मैं कैसे देखूंगा, क्रोन टाइम हाइफन एल। तो इससे मुझे क्या दिखाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, सिंटेक्स का मतलब कि जब सिस्टम हमारा रिबूट होगा ना, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी अपने आप से। जब भी हमारा सिस्टम रिबूट होगा ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब ये स्क्रिप्ट का हम पाथ भी दे सकते हैं, अगर होम डायरेक्टरी में पड़ी है तो, जैसे मैंने अब सीधा स्क्रिप्ट दे दिया, बट हम यहाँ पे पाथ देंगे जैसे स्लैश रूट में कहाँ पे वो स्क्रिप्ट पड़ी है। तो एट द रेट रिबूट दैट मीन ये स्क्रिप्ट हमारी कब एग्जीक्यूट होगी, जब हमारा सिस्टम बूट होगा। तो ये तो था सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि हाउ सेट क्रोन टाइम व्हेन सिस्टम विल रिबूट इट विल एग्जीक्यूट। तो हम क्या एंट्री करेंगे, एट द रेट रिबूट और उसके बाद स्क्रिप्ट नेम, फील्ड्स ऑफ क्रोन टाइप। देखो क्रोन टाइप के फील्ड्स कौन कौन से होते हैं, क्रोन टाइप के 5 फील्ड्स होते हैं। तो 5 फील्ड्स हमें कैसे पता चलेंगे, तो इसके लिए हमें हमें मैन पेजेस को ओपन करना पड़ेगा, मैन 5
क्रोन टैब। ठीक है, तो इसमें हमारे सारे फील्ड्स के बारे में ये बात करता है। ठीक है, तो हमारे 5 फील्ड्स होते हैं क्रोन टैब में ना, तो ये फील्ड्स हमें यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, ये फील्ड्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फील्ड्स होता है जो वो हमारा मिनट का होता है, सेकंड फील्ड आवर्स का होता है, थर्ड फील्ड होता है डे ऑफ मंथ का, और फोर्थ फील्ड होता है मंथ का, और उसके बाद फिफ्थ होता है डे ऑफ वीक। ठीक है, मिनट्स, आवर, डे ऑफ मंथ, मंथ, डे एंड डे ऑफ वीक। ठीक है, तो ये 5 फील्ड्स भी हमारे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज सूडो। सूडो हमारा क्या होता है कि सूडो से ना हम एक ऑर्डिनरी यूजर से भी रूट यूजर का काम करा सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं सूडो एंड देन कोई भी रूट यूजर की कमांड लिख देते हैं, तो सूडो एज ए हमारा, जैसे उबंटू में क्या होता है कि सूडो से ही हम काम करते हैं, हमारा रूट यूजर बाय डिफॉल्ट लॉक रहता है। ठीक है, तो सूडो इज ए सुपर यूजर डू। ठीक है, तो इतना ही इसमें बोलना होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यम एंड आरपीएम। देखो यम एंड आरपीएम दोनों क्या है, बोथ इज अ पैकेज मैनेजमेंट यूटिलिटी, बट हम मोस्टली यम यूज करते हैं, हम आरपीएम नहीं यूज करते कभी भी, बिकॉज यम इज ऑटो रिजोल्व द डिपेंडेंसी। ठीक है, यम हमेशा जो है ना ऑटो रिजोल्व कर देता है डिपेंडेंसी को, जबकि आरपीएम हमारा डिपेंडेंसी को ऑटो रिजोल्व नहीं करता, ये हमेशा हमारा डिपेंडेंसी का एरर देगा। अगर हम इससे कोई भी पैकेज अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो आरपीएम इज ऑलवेज गिव ए डिपेंडेंसी एरर, और देयर इज नो कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ आरपीएम, और यम की हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी होती है। और यम जो होता है वो हमारा ऑनलाइन काम करता है, और आरपीएम जो होता है वो हमारा ऑफलाइन काम करता है। ठीक है, तो यम जो होता है हमारा वो ऑनलाइन काम करता है, आरपीएम हमारा ऑफलाइन काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है आरसीपी और आरसिंक। एससीपी और आरसिंक दोनों क्या होती है, एक फाइल कॉपिंग यूटिलिटी होती है। आपको एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे कुछ फाइल्स कॉपी करनी है तो हम एससीपी और आरसिंक यूज करते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि एससीपी हमारा स्लो होता है आरसिंक से, जबकि आरसिंक जो होता है वो फास्ट होता है। ठीक है, आरसिंक फास्ट की होता है कि आरसिंक ना उन फाइल्स को कॉपी नहीं करता जो हमारी ऑलरेडी डेस्टिनेशन पे पड़ी हुई है। ठीक है, और एससीपी क्या करता है, जो ऑलरेडी डेस्टिनेशन पे पड़ी हुई है फाइल उनको भी कॉपी करेगा अगर हम दोबारा से उसको कॉपी करते हैं। तो एससीपी का जो सिंटैक्स है वो होता है एससीपी। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एससीपी, उसके बाद फाइल्स जो उनसे हमने कॉपी करनी है, और टारगेट आईपी क्या है जहाँ पे कॉपी करनी है, कोलन पाथ किस पाथ पे करना है। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स होता है एससीपी का। ठीक है, ऐसे ही आरसिंक का सिंटैक्स भी यही होता है, आरसिंक। ठीक है, हाइफन ए आएगा यहाँ आर्काइव के लिए, वी से वर्बोस, जी से कंप्रेस करो, उसके बाद फाइल्स और टारगेट आईपी कोलन पाथ। ठीक है, ये सिंटैक्स होता है आरसिंक का। तो इनका सिंटैक्स भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, हाउ चेंज होस्ट नेम ऑफ सर्वर। होस्ट नेम सर्वर का चेंज करने के लिए कमांड होती है अभी जैसे मेरा जो होस्ट नेम है दैट इज लोकल होस्ट और लोकल नेम, तो होस्ट नेम चेंज करने के लिए कमांड होती है होस्ट नेम ctl set हाइफन होस्ट नेम। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने नाम दे दिया samir.com। ठीक है, ये नाम मैंने दे दिया और ये होस्ट नेम सेट हो गया। अगर मैं कहता हूँ होस्ट नेम तो देखो मेरा होस्ट नेम चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, होस्ट नेम ctl set हाइफन होस्ट नेम, और उसके बाद होस्ट नेम दे दो, इससे होस्ट नेम आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मेरा हाउ चेंज होस्ट नेम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आरएचएल 6 एंड 7। देखो आरएचएल 6 जो होता है वो हमारा पुराना हो गया, वो अब हमारा यूज नहीं होता, अब हमारा आरएचएल 7 ही यूज होता है। तो डिफरेंसेस क्या है कि आरएचएल 6 में हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है वो होता है इनिट, जबकि आरएचएल 7 में हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है सिस्टम डी। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अभी मेरा जो आरएचएल 7 है इसमें जो फर्स्ट प्रोसेस मुझे देखना है, तो PS हाइफन SAX, यहाँ पे मैं ग्रिप करता हूँ सिस्टम डी, या मैं कहता हूँ हेड -N2। ठीक है, तो मैं टॉप कमांड से यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो टॉप कमांड मैंने रन करी यहाँ पे, ये देखो सिस्टम डी इज द फर्स्ट प्रोसेस, ये रहा, देख रहे हो फर्स्ट प्रोसेस आईडी किसकी है, सिस्टम डी की। यहाँ पे ये देखो ध्यान से, तो फर्स्ट प्रोसेस आईडी सिस्टम डी की होती है आरएचएल 7 में, जबकि हम आरएचएल 6 की अगर बात करें तो आरएचएल 6 में मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो प्रोसेस होगा वो होगा इनिट का। इनिट विल बी द फर्स्ट प्रोसेस इन आरएचएल 6।
ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि RHEL 6 में 7 में फर्स्ट प्रोसेस सिस्टम भी होता है, RHEL 6 में इनिट होता है। RHEL 7 में हम टारगेट्स यूज करते हैं, यहाँ पे हम रन लेवल्स यूज करते हैं RHEL 6 में। ठीक है, यहाँ पे टारगेट का कंसेप्ट नहीं है। RHEL 7 में जो होता है कि हमारा सर्विसेज जैसे आपको स्टार्ट करनी है तो हम सिस्टम CTL यूज करते हैं, तो सर्विस कमांड भी यहाँ पे चल जाती है। और RHEL 6 में ओनली सर्विस कमांड चलती है। तो मैं RHEL 6 में आपको फर्स्ट प्रोसेस दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे इनिट इज द फर्स्ट प्रोसेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टॉप कमांड रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनिट, इनिट जो है वो फर्स्ट प्रोसेस है, जबकि वहां पे क्या था, सिस्टम डी इज द फर्स्ट प्रोसेस। तो देखो इनिट फर्स्ट प्रोसेस है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये था RHEL 6 में। और RHEL 6 में अगर आपको रन लेवल चेंज करने हैं तो अब यहाँ पे जाना पड़ता है आपको, इनिट टैब इस फाइल में। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में जाके आप रन लेवल चेंज कर देते हो। यहाँ पे 4 देना, 3 देना, कौन सा देना वो आप यहाँ से सेट कर देते हो। जबकि RHEL 7 में ऐसा नहीं होता। RHEL 7 में सिस्टम CTL कमांड यूज होती है, सिस्टम CTL सेट। ठीक है, डिफॉल्ट। उसके बाद जैसे मैंने टारगेट दे दिया, मल्टी यूजर डॉट टारगेट, जो भी देना मेरे को। ठीक है, ऐसे टारगेट सेट होते हैं, यहाँ पे रन लेवल का कंसेप्ट नहीं है। तो ये कुछ 2-3 डिफरेंस है RHEL 6 के और RHEL 7 के। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट इज स्वैप। स्वैप एक तरह की वर्चुअल मेमोरी होती है जो टेम्परेली हमारे प्रोसेस को होल्ड करके रखती है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन हम स्वैप स्पेस जो है असाइन करते हैं अपने सिस्टम को। जैसे अभी मुझे अपना स्वैप स्पेस देखना है, तो स्वैप स्पेस के लिए जो कमांड होती है फ्री माइनस m। ठीक है, तो मेरा जो स्वैप स्पेस है वो 2 GB का है। ठीक है, जिसमें से इतना यूज हो रहा है, इतना फ्री पड़ा हुआ है। तो स्पेस हमारा एक तरह से वर्चुअल मेमोरी होती है, और इसको हम एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन क्रिएट करते हैं। और स्वैप स्पेस is hold the process temporarily when our physical memory is 100% utilized। ठीक है, इतना ही इसमें बोलना होता है बस। और उसके बाद हाउ वी कैन इंक्रीज द स्वैप स्पेस। वॉल्यूम बना के, और दूसरा हम उसके एक फिक्स साइज फाइल क्रिएट करके भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हाउ ब्रेक रूट पासवर्ड इन RHEL 7 और 8। देखो ये काफी लंबा स्टेप्स होता है। ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ब्रेक करने के लिए आपने क्या करना है, सिस्टम को रिबूट करना है। ठीक है, सिस्टम को रिबूट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ग्रब के बूट मेन्यू में आके ई प्रेस करना है, और वहां पे लिनक्स वाली लाइन जहां पे स्टार्ट हो रही है वहां पे आपने एंड में जाके टाइप करना है rd.break। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, Ctrl+X ये करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अभी आपको माउंट करना है। ठीक है, माउंट -0। ठीक है, रीमाउंट करना है आपको रीड राइट के साथ इसको स्लैश इस रूट को। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, चेंज रूट टू स्लैश इस रूट। ठीक है, ऐसे करके उसके बाद आपको passwd कमांड से पासवर्ड सेट कर देना है, और उसके बाद आपने स्लैश में डॉट ऑटो रिलेबल के नाम की फाइल्स जो है ऐसे क्रिएट कर देनी है। ठीक है ना, तो ये होता है रूट पासवर्ड ब्रेकिंग का। मैं आपको मैं इसमें डिटेल में भी डाल दूंगा एक पेज का पेज बना के, कि हाउ वी ब्रेक द रूट पासवर्ड इन RHEL 7 और 8। उसके बाद है हाई सेट नंबर इन VI। हम VI में नंबर सेट कैसे करते हैं, हाउ गो टू लास्ट लाइन। देखो VI से जैसे हम कोई भी फाइल ओपन करते हैं ना, जैसे मान लो मैंने एक फाइल ओपन करी ये वाली। ठीक है, अभी इसमें लाइन नंबर नहीं आ रहे, तो लाइन नंबर के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्स मोड में जाते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं SENU। ठीक है, ये देखो लाइन नंबर्स आ गए अपने ऐप से। ठीक है, तो SENU लाइन नंबर्स के लिए हम यूज करते हैं। दूसरी चीज होती है कि अगर आपको लास्ट लाइन में जाना है तो आपको कैप्स जी प्रेस करना है, फर्स्ट लाइन पे जाना है तो जी प्रेस करना है। ठीक है, ये लिखा हूँ ना कि हाउ सेट नंबर इन VI, तो SENU हाउ हाउ गो टू लास्ट लाइन, हाउ गो टू लास्ट लाइन इन VI, तो कैप्जी। और हाउ सर्च पैटर्न इन VI, तो पैटर्न सर्च करने के लिए हम यहाँ पे सीखते हैं स्लैश। तो जैसे मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे कैट, तो ये मेरे को कैट पे लेगा देखो। ठीक है, हाउ क्रिएट सांबा यूजर। तो सांबा यूजर क्रिएट करने के लिए हमारी जो कमांड होती है वो होती है
सबसे पहले तो हम यूजर ऐड कमांड से, जैसे मैंने एक यूजर ऐड कर दिया सांबा, ठीक है। अब इस सांबा यूजर को हमें पास डब्ल्यू से पासवर्ड नहीं देना होता, हम इसको पासवर्ड देते हैं SMB पास डब्ल्यू, ठीक है। अभी SMB पास डब्ल्यू नहीं चलेगा क्योंकि अभी इसमें सांबा पैकेज इंस्टॉल नहीं है। तो सांबा यूजर को जो पासवर्ड देते हैं हम देते हैं वो SMB पास डब्ल्यू-A एंड देन सांबा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको पासवर्ड असाइन करोगे। तो ये था हाउ वी क्रिएट a सांबा यूजर और हाउ गिव द पासवर्ड टू द सांबा यूजर, ठीक है। व्हाट इज SSH एंड व्हाट इज मेन कॉन्फ़िगरेशन। देखो SSH क्या होता है, जिससे आपकी आप रिमोट लेते हो अपने सर्वर का, वो SSH है। मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ, cd/etc SSH में गए हम, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो होती है ये वाली SSH। एक तो ये है, ये हमारी हम क्लाइंट साइड की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और एक होती है सर्वर साइड की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो ये है, ठीक है। SSH-config क्लाइंट साइड की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और ये सर्वर साइड कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। व्हाट इज ए टार एंड डीजेड। तो टार क्या होता है, टार होता है हमारा मल्टीपल फाइल से एक सिंगल फाइल बनाना, मतलब आर्काइविंग के लिए यूज होता है टार, ठीक है। अगर आपको एक मल्टीपल फाइल से सिंगल फाइल बनानी है तो हम टार यूज करते हैं, और डीजेड होता है कंप्रेशन के लिए। तो टार का सिंटैक्स देखो क्या होता है, टार का सिंटैक्स होता है टार क्रिएट करो वी से वर्बो एफ से फाइल, फाइल डॉट टार के नाम से कोई भी नाम दे दो, किन किन फाइल्स का टार क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये सिंटैक्स होता है इसका, ठीक है, कि टार क्रिएट करो वी से वर्बो एफ से फाइल, फाइल डॉट टार के नाम से किन किन फाइल्स का टार क्रिएट करना है। और कंप्रेशन के लिए यूटिलिटी होती है जैसे gzip, ठीक है, और उसके बाद फाइल नेम, तो वो उसको कंप्रेस कर देगा। कंप्रेशन यूटिलिटीज होती हैं gzip, bzip और xz। और टार होता है हमारा मल्टीपल फाइल से एक सिंगल फाइल बना लेना, ठीक है। जैसे विंडोर हमारा काम करता है विंडोज में, वैसे ही हमारा टार यूज करते हैं हम, ठीक है। तो ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन थे, अभी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने नोट करके रखे हैं, मैं अगली वीडियोस बनाऊंगा। तो ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये आप इंटरनेट से भी वैसे देख सकते हो। तो जो मेरे से इंटरव्यूज में पूछे गए हैं अब तक के, ये उनमें से ही मेरा एक इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन मैंने शेयर किए हैं, जबकि एक एक इंटरव्यू में कई बार 40-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा और उसमें बाकी के क्वेश्चन मैं उनमें शेयर करूंगा। तो अगर आपको कुछ डाउट हो, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप उसमें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।